हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लेट्स लर्न विद एनसीईआरटी में, जहां आपको मिलेंगी नॉलेजफुल वीडियो और आप उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के जो ज़िले हैं उनकी कुछ विशेषताएं। तो आज का हमारा पहला इतिहास अल्मोड़ा पे है, जहाँ पे आप देखेंगे कि चंद्र शासक भीष्मचंद्र ने, यहाँ का जो शासक था कौन, चंद्र शासक भीष्म ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की तथा अल्मोड़ा में खगामर किले का क्या करवाया, निर्माण करवाया। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि खगमरा किले का निर्माण किसने कराया, तो ये है चंद्र शासक भीष्मचंद्र ने। फिर आपको 1563 में अल्मोड़ा में चंद वंश की राजधानी बालू कल्याण चंद्र द्वितीय के शासनकाल में पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुई थी। तो क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में चंद वंश अल्मोड़ा में ये जो राजधानी थी किसके शासनकाल में बनकर तैयार हुई थी, बालू कल्याण चंद्र द्वितीय के। कल्याण चंद्र ने उस समय मुगल प्रभाव के कारण अल्मोड़ा का नाम आलमनगर रखा। तो अल्मोड़ा का नाम आलमनगर रखा किसने रखा था, ये कल्याण चंद्र ने रखा था। ये क्वेश्चन ऐसे आता है। 1790 में गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर आक्रमण कर दिया और हवाला बाग मैदान में, जो कि कहाँ पे, हवाला बाग मैदान कहाँ है, आपका अल्मोड़ा में है। तो गोरखा और महीचंद के बीच में युद्ध लड़ा गया। हवाला बाग मैदान कहाँ पे, हवाला बाग मैदान जो है वो वहाँ पे किसका युद्ध लड़ा, गोरखा और महीचंद के बीच लड़ा गया। महीचंद पराजित हो गए। इसमें कौन पराजित हुए, महीचंद पराजित, जिससे कि 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया और अल्मोड़ा भी गोरखाओं का अधीन हो गया। तो हमारी कितनी विशेषताएं हो गई जहाँ अल्मोड़ा की, एक तो इसमें खगमरा जिले खगमरा जो किले का था उसमें भीष्मचंद्र ने उसका निर्माण किया। दूसरा क्या था, इसमें जो अल्मोड़ा में जो चंद्रवंश की राजधानी बालो कल्याण चंद द्वितीय के शासनकाल में ये जो अल्मोड़ा थी वो राजधानी बन के तैयार हुई। ये हमारा दूसरी विशेषता हुई। तीसरी हमारा क्या हुआ, आलमनगर रखा गया अल्मोड़ा का नाम। ये किसने रखा था, तो कल्याण चंद्र ने। ठीक है, ये इसकी तीसरी। चौथा क्या हुआ, हवाला बाग मैदान में किसकी युद्ध हुई, तो गोरखाओं और महेशचंद्र की युद्ध, जिसमें से क्या हुआ कि जो महेशचंद्र हैं उनकी भी ये यहाँ पराजित हुई। फिर अल्मोड़ा किसके अधीन आ गया, ये गोरखाओं के अधीन हुई। हमारी 5 विशेषता हुई। फिर आपका छठी विशेषता क्या आती है कि 1815 अल्मोड़ा अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। ठीक है, फिर आता है आपका 1864 में अल्मोड़ा नगर पालिका का गठन हुआ। अब अल्मोड़ा में क्या हुआ, तो नगर पालिका का गठन हुआ। ठीक है, फिर 1891 में अल्मोड़ा को जिला बनाया गया। फिर हम इसके यहाँ पर भौगोलिक स्थिति क्या हुई है इसमें, अल्मोड़ा जनपद राज्य के निम्न 6 जनपदों से सीमा बनाता है। 6 जनपद कौन कौन से हैं, पहले आपका ये देखिए पिथौरागढ़, चंपावत, पौड़ी, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल। पूर्व में हमारा क्या है, पिथौरागढ़, चंपावत, पश्चिम में पौड़ी, उत्तर में चमोली, बागेश्वर और दक्षिण में आपका क्या है, नैनीताल है। ठीक है, अब हम आते हैं कि जो हमारा ज़िला है या जनपद है अल्मोड़ा में, उसके मुख्य संस्थान कौन कौन से हैं। अब देखते हैं उनके मुख्य संस्थान कौन कौन से हैं। तो एक आपका आता है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। स्थापना 1924। संस्थापक डॉक्टर भोशी सेन ने इस संस्थान की स्थापना 1924 में कोलकाता में की। इसका नाम विवेकानंद लेबोरेटरी रखा गया। ठीक है, तो किसके नाम से था, विवेकानंद। 1936 में स्थायी रूप से क्या है, इसमें लिखा 1936 में स्थायी रूप से 1936 में स्थायी रूप से विवेकानंद लेबोरेटरी अल्मोड़ा में स्थानांतरित किया गया। फिर 1974 में क्या है, 1974 में सॉरी 1974 में विवेकानंद लेबोरेटरी का नाम विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान रखा गया। अब देखिए यहाँ पे जीवी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण और विकास का संस्थान है, कृषि शोध संस्थान है, रक्षा कृषि शोध संस्थान है, उदय शंकर नृत्य नाट्य अकादमी, उत्तराखंड लोक कला संस्थान है, गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय है यहाँ पे। ठीक है, फिर हमारा आता है अल्मोड़ा झील। जो हमारा अल्मोड़ा है उसमें पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं, तो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, अल्मोड़ा से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है। मान्यताओं के अनुसार कत्यूरी शासक क्या बता रहे हैं, जो कत्यूरी शासक है राजा
सुगंधा देव की राजधानी पद्मिनी जो ग्रीष्म काल में आकर यहाँ रहती थी वो यहाँ पर रुकती थी। बाद में खेत रानी खेत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ठीक है। अमेरिका के न्यायाधीश विलियम डॉगल्स ने इसे विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन बताया। किसके? तो अमेरिका के न्यायाधीश विलियम डॉगल्स ने इसे विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन बताया। 1859 में अंग्रेजों ने आधुनिक रानी खेत की स्थापना की। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना यहाँ पे आया तो कुमाऊं रेजिमेंट का रानी खेत 27 अक्टूबर 1945 में मई 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानी खेत लाया गया। ठीक है। अब आते ताड़ी खेत। अब यहाँ पे देखिए ताड़ी खेत में क्या है। ताड़ी खेत है ये कहाँ पे? ताड़ी खेत आप ध्यान रखें, जो रानी खेत ताड़ी खेत कहाँ पे? ये आपका अल्मोड़ा में ही है। ताड़ी खेत ये 8 किलोमीटर दूर है। किससे दूर है? ये आपकी रानी खेत से दूर है। ठीक है। ताड़ी खेत में गांधी की कुटिया स्थित है। किसकी कुटिया स्थित है? गांधी की। यहाँ गोरिल देवता का जो होता है मंदिर है। ठीक है। चौबटिया कौन सी जगह? चौबटिया रानी खेत से 10 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे क्या है? चौबटिया को आर्चर्ड कंट्री के नाम से जाना जाता है जो कि आपका फलोद्यान का देश है। यहाँ फल का संरक्षण और शोध केंद्र, सरकारी सेब बागान है। चौबटिया से हिमालय का सुंदर दृश्य दिखाया ही देता है। फिर आता है विभाडेश्वर। विभाडेश्वर में देखिए क्या आता है। विभाडेश्वर में आपका बड़े द्वारा हाट से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। विभाडेश्वर का उत्तर का काशी भी कहा जाता है। किसको उत्तर का काशी कहते हैं? विभाडेश्वर को कहा जाता है। विभाडेश्वर में विश्व संक्रांति पर स्यालदे और विखोती मेला लगता है। ठीक है। अब होता है कि जनपद जो कि आपका अल्मोड़ा जिला है उसमें स्थित प्रमुख मंदिर कौन कौन से? कटारमल सूर्य मंदिर, कटारमल का सूर्य मंदिर। अब यहाँ पे क्या है? अल्मोड़ा से 16 किलोमीटर दूर है। उत्तराखंड की शैली में ये निर्मित है। जो ये यहाँ मंदिर बनाया है वो उत्तराखंड की शैली में ही बना हुआ है। कटारमल सूर्य मंदिर का निर्माण कत्यूरी राजा कटारमल ने करवाया था। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ इस राम मंदिर का नाम कटारमल का सूर्य मंदिर पड़ गया। फिर कटारमल की प्रतिमा किसकी बताई गई है? जब आप देखें बड़ा आदित्य सूर्य की मंदिर, यहाँ पे किसकी प्रतिमा बताई? सूर्य की। जब यहाँ पे नाम ही ऐसा है कि कटारमल में जो आपका सूर्य मंदिर, ठीक है, तो ये नाम उन्हीं की होगी, सूर्य की होगी, इसलिए बड़ा आदित्य सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। कटारमल सूर्य मंदिर के कपाट वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखे गए। अब ये जो कटारमल सूर्य मंदिर के जो कपाट थे आजकल उसका जो संग्रह कहाँ पे उनका जो चीज़ें थी वो कहाँ रखी गई? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखे गए। अब आता है दूसरे कसार देवी मंदिर। ये भी आपका कहाँ है? अल्मोड़ा में। फिर यह मंदिर अल्मोड़ा के 8 किलोमीटर दूर कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है। कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। कसार देवी मंदिर की संरचना दूसरी शताब्दी में 1890 में स्वामी विवेकानंद ने कसार देवी का दौरा किया था। ऐसा माना जाता है कि वेन एलन बेल्ट पर स्थित है। ये जो मंदिर है पृथ्वी की वेन एलन बेल्ट पर स्थित है जिसके कारण यहाँ एक भूचुंबकीय क्षेत्र या पैरामैग्नेटिज्म है। जागेश्वर देवी मंदिर समूह। अब यहाँ पे देखिए क्या है। जागेश्वर अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर की दूरी पर जटा गंगा के किनारे 124 छोटे छोटे मंदिरों का समूह जागेश्वर राज्य। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो आपके राजेश्वर राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, यानी जागेश्वर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। जागेश्वर मंदिरों का निर्माण कत्यूरी राजाओं के 8वीं और 10वीं शताब्दी में कराया गया है। ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया है कि आपके जो जागेश्वर है वहाँ जो जागेश्वर जगह है वहाँ राज्य का सबसे बड़ा मंदिर का समूह भी है। जागेश्वर उत्तराखंड का 5वां धाम बताया। जागेश्वर मंदिरों के निर्माण में कौन से राजाओं ने? तो कत्यूरी के राजाओं ने 8वीं और 10वीं शताब्दी में। जागेश्वर मंदिर में केदारनाथ शैली किसी भी निर्मित है। जागेश्वर में आप देखिए जागेश्वर में जागन्नाथ, महामृत्युंजय, पंच केदार, कुबेर, दंडेश्वर, लक्ष्मी, पुष्टि देवी के मंदिर का प्रमुख है। तो ये हमारे अल्मोड़ा के कुछ जगह हैं जहाँ पे ये मंदिर हैं। जागेश्वर का सबसे प्राचीन मंदिर मृत्युंजय मंदिर है। जागेश्वर का सबसे विशाल मंदिर दिनेदेश्वरा है। जागेश्वर में कुछ ही दूरी में स्थित प्राचीन वृद्ध जागेश्वर मंदिर भी है। तो ये हमारे कुछ मंदिर। अभी हमारे कुछ विशेष मंदिर बिनसर महादेव मंदिर है, रामशिला मंदिर है, गणनाथ मंदिर है, सोमेश्वर मंदिर आप देखेंगे, द्वाराहाट मंदिर देखेंगे और नंदा देवी मंदिर देखेंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने जागेश्वर मंदिर के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं बिनसर महादेव मंदिर। बिनसर महादेव मंदिर, ये बिनसर देव महादेव मंदिर का निर्माण 9वीं और 10वीं शताब्दी में हुआ था। गणेश हर गौरी महामर्दिनी मूर्तियों वाला यह मंदिर अपनी स्थापत्य कला से जाना जाता है। महेश मर्दिनी की मूर्ति पर नागरी लिपि में ग्रंथ है उत्कीर्ण है। माना जाता है कि यह मंदिर राजा पिट्ठू ने अपने पिता
बिंदु की याद में बनवाया था। इसे बिंदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। राम शिला मंदिर, यह मंदिर अल्मोड़ा नगर के मध्य में स्थित है। चंद काल में यह स्थान मल्ला महल कहलाता है। अब यह आता है मल्ला महल कहाँ है, अल्मोड़ा में ही है, ठीक है। और 1588 में बताया, जो 1588 है, इसमें चंद्रवंशी राजा जो रुद्रक चंद है, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी। किसने रामशिला मंदिर की स्थापना की थी? तो रुद्र चंद ने, ठीक है। अब आता है हमारा गणनाथ मंदिर। यह मंदिर अल्मोड़ा में लगभग 47 किलोमीटर दूर ताकुला के पास स्थित है। शिव मंदिर का यह शिव मंदिर भगवान का मंदिर जो एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है। अब देखिए यहाँ पे जो मंदिर बताया गया है, ये क्या करके, ये अल्मोड़ा में 27 किलोमीटर दूर पे ताकुला के पास स्थित है, ठीक है। अब इस शिव मंदिर का निर्माण शिव मंदिर जो शिव भगवान शिव का मंदिर है, ये एक प्राकृतिक गुफा में बताया गया है। अब उसमें आते हैं सोमेश्वर मंदिर। ये है अल्मोड़ा मंदिर के कोसानी मार्ग अल्मोड़ा से 40 किलोमीटर दूरी पे। यह मंदिर की स्थापना की राजा सोमचंद ने की थी। प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ कि किस राजा ने मल्ला महल की स्थापना की, ठीक है। द्वाराहाट मंदिर, समूह द्वाराहाट अल्मोड़ा में लगभग 138 किलोमीटर दूरी स्थित है। कत्यूरी राजाओं ने यहाँ 30 मंदिरों एवं 365 बावड़ियों का निर्माण कराया था। कौन से राजाओं ने कराया था? ये कत्यूरी राजाओं ने कराया था, ठीक है। कत्यूरी राजाओं ने कराया था। इन मंदिरों का समूह गुज्जर देव मंदिर का सबसे बड़ा मंदिर है। द्वाराहाट की मंदिरों की नगरी, द्वाराहाट को मंदिरों की नगरी कहा जाता है क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा मंदिर हैं। फिर द्वाराहाट को उत्तर की द्वारिका, हिमालय की द्वारिका कहा जाता है। द्वाराहाट को कुमाऊं का खजुराहो भी कहा जाता है। अब देखिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन ये बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि मंदिरों की नगरी किसे कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि किन राजाओं ने 30 मंदिरों 365 बावड़ियों का निर्माण कराया? कत्यूरी। फिर उसके उत्तर की द्वारिका और हिमालय की द्वारिका किसको कहा जाता है? तो द्वाराहाट को ही कहा जाता है। फिर आपका क्वेश्चन आता है खजुराहो, कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है? द्वाराहाट को कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, द्वाराहाट में मंदिरों के 3 समूह, कौन से? कचहरी, फिर मनिया और रत्नदेव मंदिर समूह। अब हमारा आता है नंदा देवी। क्या आता है? नंदा देवी, ठीक है। नंदा देवी के देखिए, नंदा देवी मंदिर क्या है? नंदा देवी मंदिर का निर्माण चंद राजाओं द्वारा किया गया है। नंदा देवी मंदिर क्या गया? चंद राजाओं के द्वारा किया। यह मंदिर स्थानीय लोगों द्वारा बहुत सम्मानित है। क्या है? सम्मानित है। अब देखेंगे कि आपके जो अल्मोड़ा के कुछ मेले भी हैं। इनके प्रसिद्ध मेले क्या हैं, आप देख सकते हैं। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध मेले आपको पिक्चर के थ्रू बता रही हूँ। अल्मोड़ा क्या है? ये देखिए, अल्मोड़ा का प्रसिद्ध मेला नंदा देवी मेला, ठीक है। इसके बाद आप क्या देखते हैं नंदा देवी मेले में? यहाँ पे देखिए, ये भी चंद शासकों के समय से ही सितंबर के महीने से अल्मोड़ा शहर में किया जाता है। यह माना जाता है कि नंदा चंद वंश की कुल देवी थी, ठीक है। और फिर यहाँ पे शब्द नंद शाब्दिक अर्थ होता है समृद्धि। अल्मोड़ा में नंदा का मंदिर 16वीं शताब्दी में जगह जो शासक चंद थे उन्होंने बनाया था। घोष शासक चंद जो थे उन्होंने बनवाया था। वर्तमान में ये एक मंदिर उत्सव का प्रमुख हिस्सा हो गया है। अब उत्सव की अवधि 5 दिन की होती है, ठीक है। और यहाँ पे 50,000 से भी ज़्यादा के पर्यटक आते हैं। अब फिर आपको देखेंगे कि जो आपका दूसरा मेला है, ये आपका दशहरे का मेला, जो कि प्रसिद्ध मेला है। फिर आप देखेंगे, अब यहाँ जागेश्वर में श्रावणी महोत्सव होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा मेला एकदम प्रसिद्ध? सावन मेला लगता है यहाँ पे। अन्य मेले के नाम क्या है, क्या क्या है यहाँ पे देखिए। अन्य मेले यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे जो जिस चीज़ से रिलेटेड है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी से रिलेटेड यहाँ मेला लगता है, ठीक है। शरद ऋतु महोत्सव। फिर यहाँ पे आप देखेंगे बखोती मेला द्वाराहाट में, सोमनाथ मेला मासी बिनसार महादेव का फिर समारोह होता है। सावना हथकान, चिलिया नोना, भंक्या सेन, पूर्णागिरी नवरात्रि मेला, देवीधुरा रक्षाबंधन मेला, दूनागिरी मेला, मस्तुमानु मेला और कपिलेश्वर मेला इत्यादि। ये हमारे उत्तराखंड के कुछ प्रसिद्ध मेले जो कि लगते हैं। आपको